अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सताल गरीब को खुश आमदीद कहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की न्यूज़ की तरफ। रास अल खैमा पुलिस की जानिब से ट्रैफिक जुर्माने पर 50% रियायत का ऐलान। रास अल खैमा पुलिस ने ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रियायत देने का ऐलान कर दिया। जो ट्रैफिक जुर्माने साल 2019 में लगाए गए हैं, इस पर रियायत सितंबर से शुरू की जाएगी। जुर्माने पर 50% रियायत अक्टूबर तक जारी रहेगी और ड्राइवर इस दौरान जुर्माने मुआफ करा सकते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में स्कूलों के मुतालिक मालूमात के लिए ऑनलाइन सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया गया। दुबई में स्कूल के मुतालिक मालूमात के लिए ऑनलाइन सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वालिदैन स्कूलों के बारे में मालूमात के लिए बराह रास्त सवालात कर सकते हैं। नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि वालिदैन स्कूलों के दोबारा खोलने के मुतालिक मालूमात के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं। दुबई में अगले हफ्ता से स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। महकमा तालीम दुबई के सरबरा अब्दुल्ला आल करीम ने कहा है कि इस सहूलत का आगाज़ वालिदैन को बदलते हुए सूरत हाल में बच्चों के बारे फौरी मालूमात का हसूल है। वालिदैन इस मुहिम के जरिए अपने सवालात पूछ सकते हैं, जबकि जवाबात महकमा तालीम के आला अफसरान देंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन के लिए दफ्तरी औकात कार में नरमी पैदा करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स अथॉरिटी की जानिब से मंगल के रोज़ तमाम वजारतों और वफाकी महकमों को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें तमाम वजारतों और वफाकी महकमों को कहा गया है कि जिन मुलाजमीन के बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूल खुलने के बाद दफ्तरी औकात कार में नरमी पैदा की जाए। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि नर्सरी स्कूलों में जाने वाले बच्चों के वालिदैन के लिए स्कूल खुलने के बाद पहले हफ्ते के दौरान दफ्तर में हाजिरी के औकात कार में नरमी की जाए। मजीद बराह बच्चों के स्कूल के हवाले से दीगर मौक़ों पर भी वालिदैन दफ्तर में लचकदार औकात कार का काम कर सकेंगे, बशर्ते के काम से छुट्टी में ये नरमी 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रास अल खैमा में हीट स्ट्रोक मछेरों के लिए वबाल जान बन गया। रास अल खैमा में मछली का शिकार करने वाले मछेरे हीट स्ट्रोक का शिकार बन गए। कई इमाराती और एशियाई मछेरे हीट स्ट्रोक की लपेट में आ गए। रास अल खैमा फिशरमैन सोसाइटी के चेयरमैन खलीफा अल मुहारी ने खलीज टाइम को बताया कि आम तौर पर माहीगीरी से वाबस्ता अफराद सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक के लिए काम करते हैं, ताहम इनमें से कुछ ज़्यादा अरसा धूप में काम करने के बायस हीट स्ट्रोक का शिकार बनते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कीवान ने खबरदार किया है कि हीट स्ट्रोक को किसी भी सूरत नॉर्मल न लिया जाए और जैसे ही असरात ज़ाहिर हों डॉक्टर के पास तशरीफ़ ले जाएं। बदन के दर्जा हरारत का बढ़ जाना, उलझन, सर दर्द, मतलियाना और जल्द का सुर्ख होना आम अलामात हैं। डॉक्टर कीवान के मुताबिक हीट स्ट्रोक से मौत वाक़ई हो सकती है। इससे दिमाग और अंदरूनी आज़ा बुरी तरह मुतासर होते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए ख़तरनाक है, ताहम ये इस कदर शदीद है कि जवान खिलाड़ी भी इससे मुतासर हो सकते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इराक की जानिब से तेल पैदावार में कमी का ऐलान। पेट्रोलॉजिस्टिक्स के एग्जेक्टिव डेनियल जर्बर ने कहा है कि इराक ने ओपेक प्लस मुआहदे की तामील करते हुए तेल पैदावार रिकॉर्ड हद तक कम कर दी। इराक ने अगस्त के महीने में साल रवां के दौरान सबसे कम मिकदार में तेल निकाला।
सबक वेब साइट के मुताबिक तेल पैदावार करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक में इराक दूसरा बड़ा मुल्क है। इसने ओपेक प्लस मुआहदे की पाबंदी करते हुए पैदावार में कमी की है। इराक से तेल बरामद के आदाद शुमार से इसकी तस्दीक हो गई है। पेट्रोलॉजिस्टिक्स की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इराक की तेल की यौमिया तेल बरामद 25 अगस्त तक 2.63 मिलियन बैरल रिकॉर्ड की गई। ये जुलाई के मुकाबले में 40,000 बैरल कम है। इराक जुलाई के दौरान रोजाना 2.67 मिलियन बैरल तेल निकाल रहा था। तहम ओपेक प्लस में शामिल ममालिक ने 1 अगस्त तेल की पैदावार कोटे में गैर मामूली कमी के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इराक गुज़श्ता महीनों के दौरान ओपेक प्लस मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी नहीं कर रहा था, ताहम अब वो अपनी तेल पैदावार में मुसलसल कमी करता जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, दोपहर में बारिश का इम्कान। NCM का कहना है कि मुल्क में दर्जा हरारत 40 दर्जा सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद, जबकि कौमी मौसमियात की कौमी मरकज़ के मुताबिक दोपहर के वक्त बाज़ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक दिन के औकात में हल्की हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम खबरें जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।